गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा इसमें चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 6 प्रकाश। इसमें हमने आपका पिछली बार टॉपिक कवर करा था कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। आज हम करेंगे इसमें कि आपका दर्पण कितने टाइप का होता है। ठीक है, दर्पण क्या होता है? एक पारदर्शी कांच होता है जिसके एक तरफ हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं और दूसरी तरफ हमें क्या मिलता है, इमेज मिलता है। ठीक है, एक पारदर्शी पदार्थ है, उसकी एक तरफ हमने क्या करा, पेंट कर दिया और दूसरी तरफ हम खड़े होकर अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, या फिर हम जो भी वस्तु उसके आगे रखेंगे हमें उसका प्रतिबिंब दिखेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो समतल दर्पण और दूसरा हमारा होता है गोलीय दर्पण। तो आपको पता है कि समतल दर्पण का हमने एग्जाम्पल कल भी पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन में, क्योंकि हमने जो प्रकाश का परावर्तन देखा था वो हमने समतल दर्पण के ऊपर ही देखा था। तो हमने ऐसा देखा था, ये आपका क्या है, ये आपका दर्पण है, दर्पण के इधर की तरफ हमने क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, जो एक किरण आई और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब। ठीक है, ये वाला हमने एग्जाम्पल किस में पढ़ा था, आपके प्रकाश के परावर्तन में। तो इसमें क्या है, आपका एक समतल पारदर्शी उसका कांच का टुकड़ा है और इसके हमने क्या करा, एक तरफ पॉलिश कर दी या फिर हमने चांदी का पेंट कर दिया। ठीक है, उसके क्या हुआ, फिर आपका जो भी प्रकाश आता है यहाँ पर तो वो वापस अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो ये हमारा दर्पण कौन सा हो गया, समतल दर्पण। अब दूसरा हमारा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। ये हमारे किस प्रकार से निकलते हैं, हमने एक गोला था, मान लो पूरा इस तरीके से करके एक गोला था, हमने इस गोले में से काट के निकाले हैं कौन से, एक तो उत्तल दर्पण और दूसरा हमने निकाला है अवतल दर्पण। ठीक है, और हमने क्या करा, उनके एक भाग पे आपने पेंट कर दिया। अब हमने क्या करा, एक पारदर्शी खोखला कांच का गोला लिया और हमने उसको काट लिया। काटने के बाद हमने क्या करा, जो इसका अंदर वाली पार्ट है इसके ऊपर हमने पेंट कर दिया। चलो मान लो हमने इधर से ये काट लिया और हमने यहाँ क्या कर दिया, इधर की तरफ हमने अंदर की तरफ यहाँ पे पेंट कर दिया। तो जो ये देखो, आपने ये वाला काटा, ठीक है, और ये वाला इधर अंदर की तरफ आपने पेंट कर दिया, इधर हमने पेंट करा। तो ये जैसे हमने काट के ये हमने आधा कर लिया। अब ये वाला हमने मान लो ये है हमारे पास, ये वाला हिस्सा आया, ऐसे करके हमारे पास ये वाला हिस्सा आया और यहाँ पे पेंटेड है। तो ये क्या होगा, अब जो भी किरण इधर आएगी, अब जो भी प्रकाशी किरण यहाँ आएगी तो वो यहाँ से परावर्तित होकर वापस इसी माध्यम में वापस चली जाएगी। तो जो आपका अंदर की तरफ जिसमें हम पेंट करते हैं और बाहर की तरफ उभरा हुआ भाग होता है, तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलते हैं, ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। दूसरा हमारे पास होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कौन सा होता है कि आपने अब क्या करा, जो आपका बाहर की साइड है, मतलब बाहर की साइड आपने इधर की तरफ पेंट कर दिया। ठीक है, अब जैसे हमने मान लो ये हमारे पास एक गोला है और हमने क्या करा, कांच का गोला है ये, हमने इसको वापस से काटा और हमने इस बार क्या करा, इस बार हमने इधर की साइड पेंट कर दिया और ये वाला अंदर की तरफ ये परावर्तन तल बन गया आपका। तो हमने इसको उठा के इधर रखा, ये वाला आपका क्या है, पेंट वाला सरफेस है, इस पर अब कोई भी प्रकाश की किरण आएगी तो वो अपने माध्यम में वापस चली जाएगी अंदर की तरफ से। तो ये आपका कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। ठीक है, ये हमारे कौन से हो गए, दो टाइप के दर्पण हो गए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस और अवतल को बोलते हैं कॉनकेव। तो उत्तल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं जैसे आपके गाड़ी हो गए, गाड़ी में जो शीशा होता है उसमें पीछे वाली जो वस्तुएं होती है उनमें को देखने के लिए। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या होता है, जो आपका आपने देखा होगा होटल में क्या होता है, वो एक छोटा सा मिरर लगा हुआ होता है गेट के बीच में। ठीक है, वहाँ से किसी को भी बाहर देखने के लिए क्या करते हैं हम, कॉन्वेक्स मिरर मतलब आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और कॉनकेव का मतलब अवतल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं कहाँ पर, जो भी हमारे, जैसे आप डॉक्टर के पास गए होंगे कभी, तो वो किसी जो आपका एक उसके पास एक डंडा होता है और उसके ऊपर आगे एक शीशा लगा हुआ होता है इस टाइप से। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो किसी भी छोटी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें अवतल दर्पण लगा होता है और आपका टॉर्च में अवतल दर्पण लगा हुआ होता है। तो ये आपका था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।